पहले यूट्यूब पे देखे थे। जी, जी। यूट्यूब पे बताया जा रहा था कि ये बिजनेस करके मंथली 60,000 कमा सकते हैं। मतलब एक मशीन पे आपको 20 से 25,000 बच सकता है। वहाँ पर 2 दिन रह के उन्होंने ट्रेनिंग दिया था हाँ। कि मशीन जाने के बाद कैसे ऑपरेट करना है। तो जैसे रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं वो आपका कितने का आता है और जो प्रोडक्शन करके बेचते हैं वो कितने का होता है, थोड़ा सा आप इस पर बात कर लेंगे। क्वालिटी देख सकते हैं। जी, जी। ये डायमंड डाई का बना हुआ है। जिनके पास अगर 1 लाख पूंजी है तो उनको बहुत सारी सावधानी रखनी है शुरू करने से पहले। जी, जी। यहाँ से मशीन लीजिएगा, वो बोलेगा टेक्नीशियन भेज दें जी, टेक्नीशियन 3,000 रुपया ले लेगा या 2,000 ही लेगा। तो गरीब इंसान के लिए 100 रुपया भी बहुत। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूँ बिहार के पटना में और आपको एक यूनिक बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पेपर प्लेट होता है। पेपर प्लेट की बिजनेस जो काफ़ी अच्छा है और इस भाई ने जो वीडियो में संदेश दिया मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा दिया, क्योंकि आज यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर प्लेट के बारे में भ्रांति है, उस मशीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो उस चीज़ को आज इन्होंने वीडियो में दूर किया कि क्या हकीकत है और कितना आमदनी हो जाता है और मशीन की खरीदारी उन्होंने कहाँ से की थी, ये चीज़ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे और अभी तक हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जब इस तरह का वीडियो तो आपको मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिएगा। सर देखिए, मेरा नाम अमन कुमार है जी, और ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये जानीपुर में है। अच्छा। और ये शुरू किए हुए मुझे 1 साल हो चुका है। अच्छा, तो 1 साल पहले आप सर युवा दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम किसी भी प्रकार का बिजनेस करें, लेकिन आप इसी बिजनेस को क्यों चुने, इसके पीछे क्या कारण था? इस बिजनेस को चुनने के पीछे रीजन ये था कि 1 साल पहले यूट्यूब पे देखे थे। जी, जी। यूट्यूब पे बताया जा रहा था कि ये बिजनेस करके मंथली 60,000 कमा सकते हैं। मतलब एक मशीन पे आपको 20 से 25,000 बच सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि 20 से 25,000 बच जाता है, पर इतना हो जाता है। देखिए मतलब आप एक्सप्लोर कितना कर सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, बिजनेस को तो अभी 1 साल हुआ है, उतना तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, पर अच्छा इतना जरूर कर लिए हैं कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन सब का खर्च निकल जाता, मेरा खुद का खर्च निकल जाता है। पर इसको वहां तक पहुंचाना है जी जी, मतलब कि जहाँ से कुछ और भी बेहतर हो सके। तो अभी 1 साल हुआ है तो ज्यादा तो नहीं, 1 साल में जितना हो जाना चाहिए उतना हो चुका है। तो जैसे किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो सर ऐसा एक रूल है, एक नियम है कि उस बिजनेस में आप 1000 दिन खपाएंगे तब जाकर के आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, या जैसे स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। तो आपके साथ क्या चैलेंज है, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताएंगे सर। चैलेंज तो स्टार्ट करने से पहले मशीन का उतना नॉलेज नहीं था। जैसे ये होता है कि ये थोड़ा आगे कट जाता है जी जी, और भी बहुत कुछ टेक्निकल चीज होता है जो करते करते समझ में आने लगा। उससे पहले बहुत बार तो ऐसा हुआ कि टेक्नीशियन बुलाना पड़ता था जी जी, और एक टेक्नीशियन एक मशीन पे 3,000 का चार्ज लेता था। कुछ रहता भी नहीं था, खास आता था जी जी, और इधर से नट वाल्टू खोला उला सेट वेट कर दिया और चला गया। तो फिर करते करते बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बहुत कुछ सीखे। आज के डेट में है कि टेक्नीशियन बुलाना नहीं पड़ता, खुद से सब कर लेते। तो मतलब चैलेंजेस शुरुआत में आया? हाँ आता है, वो कोई कुछ भी शुरू कीजिएगा तो स्टार्ट में तो चैलेंज आएगा ही। तो जैसे जब स्टार्ट आपने किया तो मशीन की आवश्यकता पड़ी होगी, तो मशीन की खरीदारी आपने कहाँ से किया था सर? मशीन की खरीदारी तो यूट्यूब देखने के बाद सिग्माटेक एक कंपनी है गुजरात में, हाँ वहाँ देखे, वहाँ का अच्छा लगा। फिर बात किए, बात करने के बाद विजिट किए हैं। अच्छा, तो उन्होंने बताया सिग्माटेक के बारे में, मशीन का डेमो दिया, तो देखने के बाद अच्छा लगा तो परचेस कर लिया। अच्छा, तो कौन सी मशीन आपने खरीदी थी? क्या मतलब डबल डाई। क्या सर? डबल डाई हाइड्रोलिक। अच्छा, डबल डाई हाइड्रोलिक में आपने खरीदा था। तो जैसे मशीन खरीद लिया आपने, आपके यहाँ इंस्टॉल हुआ था? हाँ, तो उन लोगों के द्वारा था, आप खुद किए थे इंस्टॉल? नहीं, वहाँ पर 2 दिन रह के उन्होंने ट्रेनिंग दिया था कि मशीन जाने के बाद कैसे ऑपरेट करना है। तो टेक्नीशियन का नीड तो नहीं पड़ा, लेकिन आ जाने के बाद कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो उन लोगों का सपोर्ट रहता था, वीडियो कॉल के थ्रू सपोर्ट करते थे। बहुत बार टेक्नीशियन भी 1-2 बार भेजे हैं। अब गुजरात से समझ रहे हैं बिहार भेजना जी बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट किए हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तो जैसे कंपनी में आप खुद गए थे यहाँ से? हाँ, यहाँ तो उसकी नॉलेज आपको यूट्यूब से मिली थी कंपनी के बारे में? हाँ, से मशीन लिया था सर, तो उसकी क्या कैपेसिटी थी? कैपेसिटी देखिए, जो गुजरात का प्रोडक्ट है सिग्माटेक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन बिहार में भी मिलता है। अच्छा, और जो सिग्माटेक का क्वालिटी है जी वो कहीं बिहार में नहीं मिले। अच्छा, जो रियलिटी है वो बता जी जी, सिंगल डाई तो मिल जाएगा, पर डबल डाई भी बिहार में मिलता है। पर सिग्माटेक जो क्वालिटी देता है, जो चीज देता है इसमें लगा हुआ, जो भी इसका पार्ट रहता है, उसका क्वालिटी का कंपेयर कहीं नहीं। और सबसे अच्छी बात जो सर्विस देता है सिग्माटेक, कहीं से भी आप मशीन ले लीजिए, बिहार यूपी कहीं से भी, जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है सिग्माटेक, वो कोई नहीं करेगा।
अभी तक हाँ। मतलब मशीन का 1 साल का गारंटी होगा, 1 साल लगभग खत्म हो गया होगा, हाँ खत्म हो ही गया होगा, फिर भी सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। तो क्या उसका कितने कैपेसिटी है, घंटे में कितना प्रोडक्शन कर देगा? 1 घंटे में देखिए, अब मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम शुरू बार में काटते थे, तो अगर हम 3-3 रोल एक डाई के सामने लगा के, इस साइड भी 3 रोल लगा दिए हैं, बगल के साइड भी डाई में 3 रोल लगा दिए, और तीनों रोल को एक साथ टोटल 6 रोल हो गया, 6 रोल एक बार में काटते थे। तो 1 दिन में हम 3 रोल खत्म कर देते थे। अच्छा। 3 इस साइड का, लेफ्ट साइड का, 3 राइट साइड का, मतलब 1 दिन में 6 रोल काट के 50 kg का खत्म। तो एक होता है कि आप मशीन खरीद लिया, मशीन खरीदने के बाद जो है व्यवहार बेकार हो जाता है कंपनी वाले का, कि अब आपने खरीद लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ था। एक दरअसल भाई है, उनका बहुत सपोर्ट रहा जी, मतलब लेने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो बेच दिए बस मतलब खत्म, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सपोर्ट किया। आज तक सपोर्ट है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो एक कॉल करते हैं, जैसे कुछ भी मशीन में प्रॉब्लम हो गया, कोई पार्ट गड़बड़ है तो वो पार्ट वो कुरियर करते हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा। तो अब बारी आती है, जैसे मशीन आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर बारी आती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की खरीदारी फिर कहाँ से आपने किया था? पटना से ही करता था। तो जैसे देखिए, इस बिजनेस तो बहुत सारे प्रकार के, ये भी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, वो आपका कितने का आता है, और जो प्रोडक्शन करके बेचते हैं वो कितने का होता है? थोड़ा सा आप इस पर बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप खुदरा बेचते हैं, मतलब कोई आया, जैसे गांव है जी, अब कोई आया, किसी का शादी वादी है, तो उसमें तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा। और उसमें भी मार्केट से कम ही देते हैं जी। लेकिन अगर आप होलसेल में बेचते हैं, बल्क में माल को बेचते हैं, तो 10 पैसा 15 पैसा, इससे ज्यादा का रेशियो नहीं है। अच्छा। हाँ, पर ये बंक में माल जाता है तो पता चलता है, बेनिफिट अच्छा रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं। तो स्टार्ट जब किए थे तो मार्केटिंग पकड़ने में भी काफी परेशानी हुआ होगा। वो तो कोई भी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, कैसे आपने, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मार्केटिंग जो आपने कैसे कैसे पकड़ा था, ताकि हमारे दर्शक देखे इसको तो सीख सके। सिंपल है कि जैसे कि स्टार्ट किए, करने के बाद अपना जो भी प्रोडक्ट बना था, जैसे बफर प्लेट हो या कटोरी हो, कुछ भी हो, अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाकर अपना सैंपल लेके दुकान पर जाकर लोगों को दिखाते थे। अच्छा। और जो लोग रेट रखते थे उससे थोड़ा रेट मेरा कम ही रहता था। अच्छा। और अभी भी उससे रेट थोड़ा कम। अच्छा। अब ये बफर प्लेट बिक रहा है 2.20 में। अच्छा। और हम लोग 2 रुपया 5 पैसा में दे देते हैं होलसेल। अच्छा, 2 रुपया में भी दे देते हैं। अच्छा। मतलब अभी थोड़ा सा ईरान और ये युद्ध चल रहा है ना, थोड़ा महंगा हुआ है, उस कारण से 2.5 2.10 ऐसे। अच्छा। हाँ, अगर कोई बल्क में लेता है तो और भी कम कर। मार्केट में मतलब 2 रुपया 20 पैसा चलता है, लेकिन आप 2 रुपया 5 पैसा। मार्केट में 2.20 नहीं, मार्केट में तो 2.5 चल रहा है रिटेल में। अच्छा, रिटेल दुकानदार को मिलता है 2 रुपया 20 पैसा में। अच्छा। जबकि हम लोग 2 रुपया 5 पैसा में दे देते हैं। अच्छा, तो 2 रुपया 5 पैसा में आप बेचते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता होगा आपका फिर उस पे? देखिए, मेरा सोलर पैनल लगा जी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बचेंगे। हाँ जी। मेरा मान के चलिए बहुत ज्यादा तो 1 रुपया 80 पैसा। 1 रुपया 80 पैसा का आपका खर्च आ जाता है, मतलब 20 से 25 पैसे 10 पैसे ऐसे का इसमें मार्जिन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहे तब तो 2 रुपया 1 रुपया 96 पैसा कॉस्ट मिल जाए। अच्छा। या 95 या 90 से कम नहीं है। तो क्या इसकी थिकनेस होती होगी सर? थिकनेस अच्छा होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग का यहाँ एक बफर प्लेट आता है कि थिकनेस थोड़ा कम रहता है, कि लोग हाथ में लेकर खा रहे हैं जी जी, और थोड़ा लप जाता है, पर हम लोग का थिकनेस बहुत अच्छा रहता है जी जी, और वो आप लेकर खा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हार्ड रहता है, सबसे हार्ड। तो जब मार्केटिंग के लिए सर निकले होंगे आप बाजार में, तो बहुत सारे दुकानदार आपको इस तरीके से कहें कि हाँ ये क्वालिटी अच्छा नहीं, क्योंकि होता क्या है, लोगों की टेंडेंसी कि आपका रेट गिराने के लिए लोग कहें कि ये आप जो दे रहे हैं माल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है 350। ऐसा बहुत सा आपने मतलब फेस किया होगा ना स्टार्टिंग में? नहीं, देखिए वहाँ पर इसका वेट करवा देते हैं जी, उनका जो पहले से जो दुकानदार है उनके दुकान में तो माल रहता है, कंपेयर कर देते हैं, ये इसका क्वालिटी देखिए, मेरा क्वालिटी देखिए। अच्छा, उसमें तो सिर्फ बफर पेपर प्लेट ही देते हैं या कटोरी वगैरह भी? सब कुछ A to Z। टिश्यू पेपर का भी हमारा फैक्ट्री है। अच्छा, वो भी आपको दिखा देंगे। टिश्यू पेपर नॉर्मल 48 टिश्यू पेपर जो एक बंडल रहता है उसमें 50 रहता है जी जी, नैपकिन, तो वो 50 एक बंडल, मतलब एक बंडल हम लोग 8 रुपया में दे देते हैं। अच्छा, लेकिन बल्क में लेगा तो। अच्छा, बल्क में तो 8 रुपया में एक बंडल दे देता है। जो 50 एक पैकेट रहता है 25 का। अच्छा, एक पैकेट रहता है 25 तो उसको गुना कर दीजिए 25 × 8, जितना आया उतना का एक पैकेट। तो अब बात करते हैं, जैसे ये मशीन वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया कैसे ये काम करता है और कैसे बनता है, तो इसके बारे में। जैसे कि ये मशीन तो अभी ऑफ है, ऑन करके दिखा देता है अभी थोड़ा जी जी। अब ये थोड़ा देर ही अभी देखिए कटा ही है, तो वर्कर लोग खाना खाने के लिए जी जी, जिसका लेकिन अभी थोड़ा हीट होगा, दिखा देंगे। जैसे देखिए
ये बना है कट, क्वालिटी देख सकते हैं। जी जी। ये डायमंड डाई का बना हुआ है। अच्छा, ये डायमंड डाई का बना हुआ है। अच्छा, क्वालिटी यही तो इसके बाद फिर उसमें रॉ मटेरियल डालना होता है, फिर आपको वो ऑटोमेटिक नहीं, पीछे रोल लगा हुआ है। अच्छा, पीछे रोल लगा हुआ है आपका। वो रोल लगा हुआ है, हीट होगा। हाँ। ये ब्लोअर है। अच्छा, अब ये कटेगा, वो हवा के थ्रू बाहर आएगा। अच्छा, अब ये हीटर है, जी। कितना हीट रखना है, यहाँ से जितना हीट रखना है रखिए। नॉर्मली हम लोग 100 पे रखते हैं। अगर सटने लगता है अपर डाई में, जी जी, तो अपर डाई का जो है वो कम कर देते हैं, 40 पे लाके छोड़ देते जी जी। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं आपसे कि जैसे ये आप बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी और भी आपके पास बिजनेस है कि नहीं हाँ। सर? जैसे आपने बताया टिश्यू पेपर का प्रोडक्शन हैं। करते हैं। टिश्यू पेपर का है, रोल का है। जी। रोल वो जो टेबल पे बिछाया जाता है ना, रोल हाँ। उसका है। अच्छा, फिर पीपी का है, प्लास्टिक का है। अच्छा, फिर जो प्लास्टिक का चम्मच आता है, काटा चम्मच, जी जी, चाट चम्मच, हाँ। सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, मतलब पैकेजिंग से रिलेटेड हर आइटम हम लोग के पास है। अच्छा, अब बहुत सस्ते रेट पे, जो कि पटना में कोई नहीं देगा। अच्छा। जो रेट हम दे देंगे वो पटना में कोई नहीं देगा। तो जैसे 1 साल पहले आपने स्टार्ट किया सर, तो अगर एक युवा साथी चाहता है स्टार्ट करना स्मॉल स्केल पे ही, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी स्टार्टिंग के टाइम में? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं, जो भी अगर इंटरेस्टेड है इसमें, तो अभी हम कितना लंबा वीडियो हो जाएगा समझाने बैठे। बिल्कुल समझाइए सर। आज समझा देते हैं शॉर्टकट में जितना हो सकता है। लेकिन हम उनको ये कहना चाहेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है तो मशीन थोड़ी ना हम बेचते हैं, और उनको एक अच्छा, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के, एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं कि कैसे, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल बताइए सर। तो वो मेरे पास आकर मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम, अगर कोई मिलने में इंटरेस्टेड हो तो वो आके मिल भी सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंगल डाई मशीन से शुरू कर सकते हैं। लगभग अगर 1 लाख, मिनिमम 1 लाख है, तो वो शुरू करके पर मंथ 30,000 कमा सकते हैं। अच्छा, एक मशीन से। और इसके बारे में अगर कोई इंटरेस्टेड रहेंगे और ज्यादा डिटेल में जानना चाहें, तो वो मेरे फैक्ट्री आके विजिट करके मिल सकते हैं। तो 1 लाख रुपए में एक सिंगल डाई की मशीन खरीद करके? सिंगल डाई की मशीन 1 लाख में नहीं आएगी। मतलब 1 लाख में सिंगल डाई मशीन और रॉ मटेरियल, मतलब पूरा ओवरऑल शुरू करने के लिए 1 लाख है, तो एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इससे। और कितना बाई कितना का जगह चाहिए सर? जगह देख रहे हैं, मेरा तो बड़ा है, और भी पीछे भी है, लेकिन एक रूम साइज 10 बाई 12 में। सर आपने अभी बताया कि आप एक सिंगल डाई की मशीन लेकर के बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, तो शुरू करने से पहले क्या सावधानी इसमें देखना होगा, वो थोड़ा सा बताइएगा जरूर। जिनके पास अगर 1 लाख पूंजी है, तो उनको बहुत सारी सावधानी रखनी है शुरू करने से पहले। जी। ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सबसे पहले तो वो कुछ नहीं करे, मेरे फैक्ट्री में या कहीं भी फैक्ट्री में जाके 2 दिन का ट्रेनिंग ले ले। अच्छा। सबसे ज्यादा इंसान, गरीब इंसान कहाँ मरता है पता है? इसका टेक्निकल खर्च उठाने में। अच्छा। थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहेगा, थोड़ा सा नट बाल्टू इधर उधर रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो जहाँ से मशीन लीजिएगा वो बोलेगा टेक्नीशियन भेज दें, और टेक्नीशियन 3,000 रुपया ले लेगा या 2,000 ही लेगा। तो गरीब इंसान के लिए 100 रुपया भी बहुत है। इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, 2 दिन में टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज हो जाने के बाद ही मेरे समझ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम टेक्नीशियन को 20 से 25,000 दिए होंगे बार बार बुला, क्योंकि नॉलेज नहीं था। हमको पता नहीं था, हमको लगा कि कुछ होता होगा ऐसे ही, या यूट्यूब से देख के सीख लेंगे। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं। कितना सीखिएगा यूट्यूब से देख के, जब तक प्रैक्टिकल नहीं। तो मतलब हम तो पैसा गंवाए हैं तो सीखे। अगर जिनके पास पैसा जो गंवाना नहीं चाहते, वो 2 दिन का, मेरा ओपिनियन यही है, 2 दिन का ट्रेनिंग ले ले तब से। तो आपने यूट्यूब बार यूट्यूब कहा, तो देखिए जो इस चीज को दिखाते हैं यूट्यूब पर, क्या वो सच दिखाते हैं कि एक मशीन खरीद करके आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं? क्या ये हकीकत है? आपने क्योंकि इसमें झेला है, तो आप इस चीज को हकीकत में रूप बताइएगा। यूट्यूब पे 50% गलत बताते हैं, 50% सही बताते हैं। मशीन बेचने के लिए जो है, अर्निंग के बारे में जो बताते हैं वो गलत ही बताते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और बताते हैं मशीन से बहुत ही इनकम जनरेट होगा। यूट्यूब पे मुझे बताया गया था एक मशीन से 60,000। अच्छा। हम 6 मशीन लगा लिए थे, जोड़ रहे थे कि 3,60,000। हाँ, बस दम आराम से मस्त है। अब इतना आने से कोई नहीं रुकेगा। 60,000 भी आना मुश्किल था, घर से 30,000 जा रहा था जी। धीरे धीरे एक्सप्लोर किए, एक्सपीरियंस हुआ, तब जाके समझ में आया। अभी ऐसा है कि हाँ, बेनिफिट में है। जितना लॉस किए थे रिकवर कर लिए, उससे भी प्लस में है। अच्छा। तो मशीन भी देख सकते हैं, मशीन का संख्या का कितना। अभी तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक बाहर में है, बाकी अभी जहाँ से खगोल से आपको लेकर आए वहाँ पर 3 आप देखें। अच्छा, वहाँ भी 3 मशीन? हाँ, वहाँ पर भी 3 है। फिर टिश्यू पेपर का मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और फिर पीपी है, प्लास्टिक का, जो भी मतलब पैकेजिंग से रिलेटेड हर काम करते हैं।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया यूट्यूब देख करके आप कतई इस बिजनेस को ना शुरुआत करें, क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब पर बताई जाती है उसके पहले आप खुद एक्सप्लोर करें, फिर आप इस बिजनेस को आसानी से शुरुआत करें। तो एक और चीज़ सर, देखिए आप तो सोलर पैनल पे आपने स्टार्ट किया है, जैसे अगर कोई बिजली पर स्टार्ट करता है, बाय द वे लाइट कट जाती है, तो फिर तो उसका उस समय में वो घाटा जाएगा ना। हाँ, तो हाँ ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, जैसे कि मतलब यहाँ से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। पहले ये जगह थोड़ा इंगेज था, अब तो खाली हो गया। इधर शिफ्ट किए हैं 1 साल पहले। अच्छा। और लगभग 1.5 साल होने वाला है, तो मतलब 6 महीना पहले कहीं रेंट पे लिए हुए। हाँ। तो रेंट पे लेने के बाद प्रॉब्लम ये होता था मेरे साथ, गांव में तो ये सब प्रॉब्लम होता ही है नॉर्मली, कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बारिश हुआ बस लाइट कटी गई। अब लाइट आएगी 4 घंटे बाद, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो है नहीं। जैसे पटना में है, खगौल में है, फुलवाड़ी में है, अनीसाबाद, ये सब है, लाइट कटी भी तो 10 मिनट पे, लाइट कटती नहीं है पर कटी भी तो तुरंत आ जाएगी। पर गांव में ऐसा होता है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो कटा तो 4 घंटा गायब। अब 4 घंटा गायब, तो आप जो लेबर रखे हुए हैं वो तो 4 घंटा बैठा रह जाएगा। ये अगल बगल का लेबर है तो वो बोला लाइट है नहीं, हम बैठ के क्या करें, लाइट आएगा तब आएगा। तो आपका तो इलेक्ट्रिसिटी गया, लेबर चार्ज भी गया, सब कुछ ही नुकसान है बड़ा। तो शुरू करने से पहले देख ले कि आप जिस एरिया में शुरू कर रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, लाइट रहती है कि नहीं रहती है। अगर आप गांव देहात से शुरू, जरूरी नहीं है कि हर गांव देहात में एक ही सिस्टम हो, कहीं कहीं अब तो बहुत अच्छा है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। प्रॉब्लम ऐसे नहीं, नॉर्मली मतलब कि देख लें, अब जो जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ के बारे में उसको पता रहता है कि कैसा लाइन है कैसा। जी। तो शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों को पे ध्यान। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमें दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।